उतार चढ़ाव भी देते रहे हैं, जो बहुत पहले समय से भी रहे हैं। और ये आज जो एक स्थिति हमारे सामने खड़ी हुई है, जिसकी परिकल्पना बहुत पहले हमारे जो बाबा कार्तिक उरांव, कौन नहीं जानता है, उन्होंने जो 60 के दशक में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो पूरे देश में चल रही है, अलग अलग राज्यों में। और उन्होंने ही फिर केंद्रीय सरना समिति का भी, इसके गठन के बाद केंद्रीय सरना समिति नहीं, वो झारखंड से ही था क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ से ही है, मगर हमारी अपनी धार्मिक आस्था, पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। और जो सरहुल की जो शोभा यात्रा उसी समय 70 के ही उत्तरार्ध में ही ये शुरू हुआ, ताकि लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता हो, अपने संस्कृति, अपने इतिहास पे गर्व हो। सबसे पहले ये उनका मुख्य उद्देश्य था, लोग जागे और अपनी पहचान के प्रति भी उनकी जागरूकता हो। ये उनकी परिकल्पना थी। और कालांतर में जो है बहुत सारे जो कमेटियाँ बनी और हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग सब देखे हैं। प्रार्थना सभा भी जो है उन लोगों का भी पूरे देश भर में घूमे, प्रचार प्रसार हुआ, सब कुछ हुआ। और 2021 की मतलब ये तकरीबन आपके 60-70 के दशक से ही मतलब जो पहचान अंग्रेजों ने दी थी वही मतलब कि अलग है, हिंदू नहीं है आदिवासी, इसलिए एबॉरिजिनल और एलिनिस्ट का जो है उन्होंने कैटेगराइज किया था। इसी तरह के मतलब अलग है हमारे अपने, मगर किन्हीं न किन्हीं तरह जो है हमारे जो अपने समाज के लोग सनातनी धर्म से भी प्रभावित होते रहे हैं। ये सच्चाई है, कटु सत्य है। और ये हम लोग देखते हैं आज गाँव में भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे हम एक उद्घाटन के लिए हमको बुलाई थी, सब आदिवासी लोग ही था, तो बैठे थे, तो वो नीचे से कांसा थाली निकाली, दिया रखी और वो जलाने वाली थी। तो बोले कि क्या कर रहे हैं आप? नहीं, अभी थोड़ा सा करेंगे, हम लोग करते हैं पूजा। बंद कीजिए हम लोग आदिवासी ये सब हम लोग नहीं करते हैं, सब कौन सिखाया? नहीं, हम लोग के यहाँ जो पंडित लोग आता है वो लोग करवाता है। तो ये लोग मतलब जाने अनजाने में देखा देखी में ये सब होता रहा है। और ये गाँव में ये बातें चली गई हैं। मगर हाँ, ये भी बात है कि लोग प्रार्थना सभा से भी जुड़े हैं, और जो हर बृहस्पतिवार को जो होता है वो एक जागरूकता जरूर आई है। सरना शब्द कहाँ से आया है? सरना स्थल है। सरना स्थल क्या है? जहाँ हम लोग अपने वृक्ष को पूजते हैं, जो हम लोग उसको आराध्य अपना मानते हैं, तो प्रकृति पूजन। तो प्रकृति, यही तो एक बात है, सरना यानी प्रकृति पूजन। सरना स्थल ही हमारा प्रकृति का ही एक क्या बोलेंगे प्रतिबिंब है। तो इसलिए ये शब्द जुड़ा सरना खोद के गाँव समझ सकते हैं, जो हमको समझ में आता है। और निश्चित रूप से एक बहुत सटीक एक शब्द है हम लोगों के लिए, भले वो दूसरे राज्य में अलग अलग जो है उसमें ये उतना प्रचारित नहीं हो पाया है, वो अलग अलग उसमें मान्यताओं में चलते, जैसे हम लोग हैं, जैसे झारखंड में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, असम में भी जो लोग मानते हैं, और फिर इधर छत्तीसगढ़ वगैरह में भी जो है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भीड़ भोड़ की जनसंख्या ज़्यादा है, निश्चित रूप से वो अपने उसमें चलते हैं। ये एक दुर्भाग्य ही है कि जिस चीज़ को लेके, जिस पहचान को लेके हमारा संपूर्ण आदिवासी समाज पूरे देश भर का संघर्ष रहा इतने सालों तक, मगर यहीं पर कहीं पर जो सहमति नहीं बनी, इसीलिए भी उसका हम लोगों को नुकसान इतने वर्षों में हुआ। आम सहमति जो होती है वो नहीं बनी। झारखंड में हमारे अपने जो जितने लोग संगठन में जुड़े रहे, जो इस बात से निश्चित रूप से
कहीं ना कहीं इसमें जागरूकता ज़्यादा थी, तो इसलिए हम लोग अगर 2011 का सेंसस रिपोर्ट उठा के देखते हैं तो सरना उसमें जो अपनी पहचान दर्ज करवाने वाले सबसे ज़्यादा है, 50 लाख के करीब। तो ये जो है रिकॉर्ड में है। मगर पिछले जो हम लोगों की बात हुई कि कुछ ऐसा करें कि हम लोग इसको राष्ट्रीय स्तर पे ले आए, मतलब जो हमारा सरना कोड का। देखिए एक बात तो है, ये 70 दशक हुआ और 1 दशक अभी इस साल खत्म हुआ, ये दशक भी खत्म हुआ। और अगर इस बात पे आप गौर करें तो जो रिपोर्ट 2021 में आने वाला था और उसकी प्रक्रिया इसी साल मार्च अप्रैल में शुरू हो गई होती, कोविड-19 के चलते वो बाधित हुई और अभी तक उसका काम शुरू नहीं हो पाया। मतलब वो ग्राउंड लेवल पे तो नहीं हुआ, मगर जो ट्रेनिंग जो है सारा पदाधिकारियों के स्तर का, वो सब एक वो हो चुका है। अगर आप देखते हैं कोविड-19 नहीं हुआ होता तो हमारा सारा जो आज बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं। वो तो एक तरह से हम लोगों को मौका मिल गया इसके चलते। जो एजेंडा नंबर 1 है भारतवर्ष को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र में का दर्जा दिलवाना और दूसरा है आदिवासी खत्म करना, तो वो सीधी तरह से कैसे करेंगे? जब भी ये मांग, क्योंकि दशकों पुरानी मांग है, तो आपने देखा कि 2014 के बाद इनका जो है रवैया किस तरह से बदला है और 2016 या 17 में जो विश्व हिंदू परिषद के जो प्रमुख हैं मनमोहन भागवत, उन्होंने भी कहा कि नहीं, इनको अलग कोड की क्या जरूरत है, ये हमारे ही साथ। और 2016 की बात हम बता रहे हैं कि गुमला जिला में एक महाधिवेशन हुआ था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, जिसमें ये बात कही गई कि सरना सनातनी एक है, मतलब सरना अलग नहीं है, वो भी हिंदू है। तो ये बात तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का एक अलग दर्जा है। हम लोग को संविधान में भी एक विशेष दर्जा दिया है, जो अनुसूचित जनजाति नोटिफाई किया है, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो वो एक दर्जा है जो संवैधानिक रूप से हम लोग को मिला हुआ है, जिसको आरएसएस निश्चित रूप से वो संविधान की बहुत सारी बातों से सहमत नहीं है और वो आदिवासियों का दर्जा और उसकी पहचान अस्तित्व इसलिए भी खत्म करना चाहती है क्योंकि उनको इस बात से निहायत चिढ़ है कि जब आदिवासी बोलता है कि हम इस देश के मूलवासी, असली मालिक हैं, असली मूलवासी हैं, ये जब वो बोलता है तो उनको इस बात से बहुत तकलीफ है। उन्होंने जो हरिजन, जो बाबा अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उनके प्रभाव में उन्होंने बहुत लोगों ने इस बात को समझा और वो हिंदू जो थे उनका जो अत्याचार से तंग आके उन्होंने बहुत जल्द उन्होंने स्वीकार किया। तो उन लोगों को वापस लाने के लिए भी उन्होंने दलितों को अपने घेरे में लिया है, काफ़ी लिया हुआ है, बहुत सारा। आप लोग अगर देखते होंगे, यूट्यूब पे भी देखते होंगे कि किस तरह से अभी आ भी रहा था कि जब पूछा जाए कि बमबोला वाला जो उसमें जो या कागज जो चलता है उसमें कोई उच्च जाति का नहीं होता, जितने हैं दलित वर्ग के ही लोग आपको उसमें दिखाई, मतलब पता चलेंगे, ओबीसी और दलित समाज के ही लोग उसमें जाते हैं और जो उच्च जाति के लोग हैं वो पढ़ने लिखने में ही रहते हैं, वो कांवड़ बन के नहीं जाते, नहीं चलते। तो इसमें जो आरएसएस के एजेंडा में ये भी लिखा है कि जो दिखता है वो ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर 100,000 लोग अगर कावड़ बन के जाते हैं, निकल के जाते हैं, तो उनके भी समाज के लोग और जुड़ते जाएंगे। तो एक
काफिला बनता है। तो वो उन्होंने उनकी वापसी जो वापस हिंदू धर्म में किस तरह से करवाई और उनकी स्थिति क्या है वो हम लोग जानते हैं। ये इस बार के जो जनगणना का जो प्रपत्र जो छपा है उसमें ये बात छन के आई है कि इस बार अन्य का कॉलम जो इतने दशकों से हम लोगों को मिला था, जिसमें 2011 में भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति सरना कोर्ट में भी करवाई थी या अन्य लोगों ने भी करवाई थी, इस बार उसको हटाना है। आप इसके परिणाम आप लोग सोच सकते हैं। अगर हम बहिष्कार करते हैं तो भी हम मार खाते हैं, क्योंकि ये जनगणना एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है जिसमें हर एक की जो है उपस्थिति दर्ज होती है। अगर हम बहिष्कार करते हैं तो भी हम जाते हैं, क्योंकि फिर वो होगा कि आदिवासी नहीं है। अगर हम हिंदू में जाते हैं तो भी मार खाते हैं कि हिंदू में इतने लोग हैं, आदिवासी नहीं है। आदिवासी इस देश में है ही नहीं, ये बात आ जाएगी। तो इसीलिए हम ये जो समय हमारे पास, क्योंकि अभी ये साल भर का इस आखिरी साल के आखिरी तक ही हमारे पास समय है, जिसमें हम जोरदार अपना दबाव बना के अपने अपने राज्यों से केंद्र पे दबाव डालें कि हमको सरना धर्म कोड हर हालत में चाहिए। अगर वो हमको नहीं देते हैं तो फिर वो अपनी राजनीति हमारे बीच में ना करें, क्योंकि हम अब उनको वोट नहीं देने वाले। जब हमारा सब आप कुछ खत्म ही कर दीजिएगा तो हम क्यों समर्थन देंगे आपको? किस चीज के लिए समर्थन देंगे? तो अभी हमारे पास समय बहुत कम है और इसीलिए हम लोग अभी परसों जो गए थे, फौरी तौर पर समय मांगा जा रहा था कि व्यस्त है, तो हम लोगों का हुआ कि चलो जितने लोग हैं यहाँ पर हम लोग जमा किए, अभी चलिए अभी लिखते हैं। हम लोग मेमोरेंडम तैयार किए और उसके बाद था कि जाके डेरा बांधे वहाँ पर प्रोजेक्ट भवन में, और मगर आखिरकार उनसे मुलाकात हो गई। उससे पहले क्योंकि हमने पेपर के माध्यम से अपना असंतोष और नाराजगी जो हमारी पेपर में समाचार पत्र में आ गई थी, तो मुख्यमंत्री जी जब हम लोग से मिलने के लिए आए तो शुरू से ही बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, नहीं देर नहीं की जाएगी, देर नहीं की जाएगी। तो ये बात रखी गई कि देखिए अगर कोविड-19 नहीं होता तो अभी तक तो प्रक्रिया और कुछ 1-2 महीने में खत्म हो गई, तो फिर क्या होगा? क्योंकि अगर इस बार अगर हम लोगों को जगह नहीं मिलती है तो हम लोग तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी दस्तावेज से हम लोग गायब हो जाएंगे, ऐसे भी वैसे भी। बहिष्कार करते हैं तो भी, और अगर हिंदू में जाते हैं तो वो तो हो जाएगा, भाई तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तुमको अलग से दर्जा क्यों, तुमको आरक्षण क्यों, तो सबके डिशेड्यूल कर दिया जाएगा निश्चित रूप से। ये अगला चरण होगा। जो इतने दिन से ये एक्सरसाइज कर रहे थे, और इस साल जो राम जन्मभूमि जो 5 सितंबर को जो होने वाले थे उसमें ये जो मंदिर बनाने के लिए यहाँ से सरना स्थलों से मिट्टी चोरी करके ले जाएंगे, क्यों? ताकि जनमानस में ये बात स्थापित हो कि भाई सरना सनातनी है, इसलिए वहाँ से ले जाया जा रहा है। मगर साथ में ये भी तो बात आई कि कहीं कहीं वो गंगोत्री गुरु जी के नेतृत्व में जहाँ से मिट्टी उठाया जा रहा था तो वहाँ मिश्रा जी वहाँ पर शुद्धिकरण करके लेके गए। तो अजीबोगरीब है सारा कुछ। ये सारा एक्सरसाइज जो उनका चल रहा है कन्विंस करने के लिए दूसरी तरह से कि भैया तुम भी आ जाओ ना हिंदू में, क्या अपना रट लगाए हुए हो, क्यों आदिवासी रहना चाहते हो? तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों के लिए अभी करो या मरो की ही स्थिति है, समय बहुत कम है। और मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बोल के आए हैं कि हम लोग अन्य राज्यों से भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पर से भी, मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम लोग झारखंड के स्तर पे ही ये सारा कुछ होगा, जो भी हम लोग मांग को लेके एकजुट होंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, वो रैली के माध्यम से, मोटरसाइकिल रैली हो या कुछ भी माध्यम हो, हम लोग झारखंड में करेंगे ही और दूसरे राज्यों से भी बात करेंगे। क्योंकि उससे पहले मेरी पश्चिम बंगाल से बात हो चुकी थी और दिल्ली से बात हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल में हमारे जो वहाँ के
बैठक है वो इस बात को रखेंगे। हमने कहा प्रस्ताव पारित करवाइए, वहाँ से अनुशंसा करवाइए ताकि दबाव पड़े। जितना जाएगा अलग अलग राज्यों से उतना अच्छा रहेगा। दिल्ली में हमारे तोताराम भील जी हैं, उनसे भी मैंने बात की थी, तो वो भी मेरी बात से सहमत हुए थे। वो तो इतना बोल गए, हमने कि देखिए इतने सालों में हम लोग गिली घोटी सरना यही सब में फंस के रह गए हैं, हम लोगों को आज तक अपना सरना धर्म कोड नहीं मिला है। बाकी जो बातें मैं अभी बोल रही हूँ वो सारी बातें मैंने उनको कहा। वो बोली कि मैडम हम बिल्कुल समझ रहे हैं और नाम कुछ भी हो हम लोग को अलग से कोड मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग का सब कुछ समाप्त हो जाए। कल जो है जो हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जो राष्ट्रीय उससे पहले मैंने बात की थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मेरी बात हो चुकी थी और मैंने उनको कहा भी था कि हम लोग अक्टूबर के महीने में इस तरह का जो है कार्यक्रम करने का मन बना रहे हैं। तो बोले ठीक है, आप लोग फैसला कर लीजिए और डेट फिक्स करके हम लोग को बताइए, हम लोग भी करेंगे। वो गुजरात के रहने वाले हैं। कल जो मैंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं शिवाजी राव मोगी जी, वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और मतलब संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हुई तो मगर उन्होंने एक बात कही कि सरना नाम को यहाँ कोई नहीं जानता, यहाँ आदिवासी धर्म को ही हम लोग लेके चलते हैं। गुजरात में भी, राजस्थान गुजरात में जितने सटे हुए उस तरफ से हैं, महाराष्ट्र में भी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी, और अब जो तेलंगाना उससे विभाजित होकर बना है वहाँ पर बोले कि यहाँ पर तो यही चल रहा है। तो बोले कि अब अचानक से कैसे होगा, अब आप बोल रहे हैं कि 18 अक्टूबर में रखेंगे तो कैसे होगा। बोले सर ऐसा कीजिए ना, जो भी नाम चलता है चलाइए ना, एक दिन डेट हम लोग फिक्स कर हो जाए, उसी दिन हम लोग सिर्फ प्रदर्शन ही कर देंगे, मांग कर दें कि हम लोग को अलग धर्म कोड चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर जब दबाव सब तरफ से पड़ेगा और हम उनको ये भी बोल दिए कि कोड नहीं तो वोट नहीं, सर ये भी एक साथ में जरूर होना चाहिए, क्योंकि राजनीति हम आपकी भी खत्म करेंगे। अगर आप हमको खत्म करेंगे तो हम भी आपकी राजनीति खत्म करेंगे, तो सहयोग नहीं मिलेगा। तो वो सहमत हुए, बोले ठीक है आप लोग बात कीजिए और ये बोले कि आप लोग बनाइए, हमको ही बोले कि आप बनाइए परिषद की तरफ से जो अपनी बात है वहाँ पर और उसको भेजिए। हम लोग इसमें सभी राज्यों से, जो भी हमारे 28 राज्यों में जो संगठन है वहाँ हम लोग बात करेंगे और इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से साथ में करेंगे। और यहाँ शंकरलाल बुढ़ाट जी जो हैं वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे राजस्थान, उनसे भी मेरी बात हुई और वो भी सहमत हुए। वो बोले कि हाँ अगर ऐसी बात है कि जो जहाँ है वहीं पर करेगा तो हम लोग अपने जिला में जाके जो है कलेक्टर को अपना देंगे ज्ञापन, बैनर बनाएंगे और हम लोग नाराबाजी करते हुए जाएंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। हमने कहा जो राजधानी में रहेगा वो गवर्नर को ज्ञापन देंगे और जो भी होगा वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होगा, उनको एड्रेस किया हुआ रहेगा। तो इस तरह का है, थोड़ा सा तो बात यहाँ पर एक इस पर नहीं बन रही है, मगर अभी है कि हम लोगों को सिर्फ ये करना है कि देश भर के आदिवासी अपना अलग भूमि होगा। जब परिस्थिति वहाँ तक आ जाएगी तो हम लोग निश्चित रूप से विचार विमर्श करके और आगे बढ़ेंगे। तो आपकी जिनसे बात हुई है वो तो इस तरह को नहीं जान रहे, लेकिन बाकी जैसे राज्य जो है हाँ वो लोग जो जान रहे हैं उनसे नहीं, वहाँ पर वैसे ही नहीं चलेगा ना। हाँ वैसे ही कहते हैं, वही बोले कि सर जो जहाँ पर जो चल रहा है उसी पे, क्योंकि अभी और कुछ नहीं किया जा सकता है, कन्फ्यूजन और नहीं क्रिएट करना है, मगर बस ये है कि मतलब अलग धर्म कोड हम लोग आदिवासियों को चाहिए, अपनी पहचान बनाने के लिए हम लोग को अलग से। तो इसके लिए वो राजी हो गए और बाकी जो है कुछ लोगों से और संपर्क नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ भी हैं और मध्य प्रदेश है, वहाँ से भी हम संपर्क करेंगे। अभी मेरा कार्यक्रम है कि बैठ के हम सब लिस्ट निकाल के सबको फ़ोन घुमाएंगे और वहाँ से बात करेंगे। ये भी हो जाएगा और अब सब अपने अपने माध्यम से अपना संपर्क जितना हो सके हम लोग इस पर एक जनचेतना वो बनाएं। और वैसे तो मोटा मोटी क्योंकि बहुत देर ना करें और हमारी सरकार के ऊपर भी बाकायदा दबाव रहे जल्दी करने का। वैसे तो बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी ने कहा तो जरूर कि नहीं जल्दी करेंगे, देर क्यों करेंगे इसमें, क्योंकि कुछ मतलब फिर प्रक्रिया फिर शुरू होने में और फिर वहाँ तक पहुँचने में भी तो समय लगेगा ना केंद्र में।
तो इसलिए जल्दी से जल्दी मानसून सत्र का वेट नहीं करेंगे, उतना वो समझ गए। तो इसलिए एक बार उस दिन हम लोग जो देशावली में बैठे थे तो बात हुई थी कि 18 अक्टूबर का जो है डेट रखा जाए, क्योंकि उसके बाद लगता है क्योंकि फिर दबाव कुछ ऐसा बने पूरे देश भर से आएगा तो केंद्र भी तो देखेगा ना, और उसको हम लोग फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जो भी माध्यम जितने भी सोशल मीडिया के हैं, और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ट्विटर, क्योंकि उसको आपका राष्ट्रपति से लेके और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने लोग हैं सब कनेक्टेड रहते हैं। आप अगर यहाँ से बैठ के अगर प्रधानमंत्री के भी ऑफिस में कुछ भेजेंगे वो भी देख लिया जाएगा। आप अगर अरविंद केजरीवाल को भी दे रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं तो वो भी देखेंगे। तो इस तरह का एक बहुत अच्छा सशक्त माध्यम है जिसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और उस दिन सभी लोग सोशल मीडिया, और मेरे ख्याल से जो है वो सोशल मीडिया का भी सहारा लें, गाँव में ही जो कर सकते हैं, जो जहाँ पर है, सबसे पहले तो आप अपने ही मोहल्ला टोला में इसका प्रचार प्रसार बृहद रूप से जोरदार तरीके से अभी से, जैसे चुनाव प्रचार प्रसार नहीं होता है, लोग जब भी बैठता है तो चुनाव की बात करता है, उसी तरह से जब भी जहाँ पर भी बैठे, जैसे कि हम लौटदगा में जा रहे हैं ना, मेरा एक एजेंडा वो भी है, वहाँ पर भी जाके बात करेंगे। तो ये हम लोग जहाँ पर भी मूव करें, हम लोग ये बात को जरूर छेड़ें जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग को इस रणनीति से काम करना पड़ेगा। कहीं पर ये नहीं कि हमारे पारिवारिक कार्यक्रम में है तो अरे परिवार तो तभी बचेगा ना जब हमारा समाज और हमारा संस्कृति धर्म बचेगा। तो वो मौका बिल्कुल नहीं छोड़िए, और जहाँ पर भी हो आप बात इसको जरूर रखिए अपने स्तर से। और उसके अलावा जहाँ जहाँ आप लोग घूम सकते हैं वो भी ठीक है, मगर एक है हम लोग को मीडिया प्रभारी भी बनाना बहुत ज़रूरी है। आज ही चयनित कीजिए कौन लोग आज ही से अभी से वो सारा जो है हम लोगों का ड्राफ्ट बन जाना चाहिए जिसको प्रचार प्रसार करना। आज के डेट में हर दूसरे तीसरे के व्यक्ति के पास जो है मोबाइल तो है, एंड्रॉयड नहीं है तो सिंपल वाला भी है, तो उसमें हम लोगों को इसको डालते जाना है सोशल मीडिया से, फेसबुक से, यूट्यूब से, ये सबसे हम लोग को प्रचार प्रसार करना है। तो आप लोग मतलब ये बातें आ रही है, हम लोग को जल्दी से जल्दी जो है 18 का